अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न का समा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आवाम सड़कों पर निकल कर जश्न मना रही है। तारीखी फतह पर, तारीखी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को और इसी तरह से पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुबारकबाद दी जा रही है। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान का हर शहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आवाज़ बुलंद कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों ने ना धमकी को कबूल किया, ना तड़ियाँ कबूल की और ना ही किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग कबूल की। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अवाम की मैंडेट का एहतराम रखते हुए अवाम के हक में फैसला सुनाया, जिस पर पूरे पाकिस्तान की अवाम सुप्रीम कोर्ट के हक में सड़कों पर निकल कर जश्न मना रही है। नाज़रीन किराम, इस वक्त लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, क्वेटा के अंदर, पेशावर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, सरगोदा के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर लोगों के चेहरों पर खुशियां देखने में आ रही हैं। और लोग इस वजह से खुश हैं क्योंकि लोगों को पता है कि 3.5 महीने कबल जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया, रजीम चेंज ऑपरेशन किया और उसके तहत पाकिस्तान पर अमेरिका ने गद्दारों को, माफियाज को मुसल्लत किया और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की गर्दनों में गुलामी का तोख डाला। पाकिस्तान के लोगों को पता है कि अगर अमेरिका का ये ऑपरेशन कामयाब रहता, यानी ये मजीद तवील होता, तो पाकिस्तान की आवाम को मजीद मसाइल देखना पड़ते। अच्छी बात है कि अब ये रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो रहा है, ये इसे ख़त्म किया जा रहा है, इसे लपेटा जा रहा है और रजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। भारत नाज़रीन किराम, इस वक्त अवाम का जोशो खरोश उरूज पर है और अवाम सड़कों पर है। और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दाद दी है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आपका फैसला पाकिस्तान की अवाम की जीत है और आपने कानून और आइन की बालादस्ती के लिए शानदार फैसला दिया है। इमरान खान ने पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कल शाम को हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम जश्न मनाएंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए मज़ीद हिम्मत करेंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से पैगाम सामने आया है। इस वक्त नाज़रीन किराम, इमरान खान के लिए अभी बहुत से मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और बहुत कुछ करना है। चुनांचे इमरान खान के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि पंजाब के अंदर जो इमरान खान की ये नई हुकूमत बन रही है, इसे मजबूत रखा जाए और इसे मुस्तहकम रखा जाए, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही का आज रात को हल्फ हो जाना है। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर सदर पाकिस्तान उनसे हल्फ लेंगे, क्योंकि बलीगुर रहमान जो कि गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। तो आज चौधरी परवेज़ इलाही तो हल्फ उठा लेंगे, वो वज़ीर आला बन जाएंगे। अब अगला मरहला है पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब, नए स्पीकर के इंतखाब का, क्योंकि ये बड़ा एक ओहदा है। तो स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जो मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ नामों पर गौर हुआ है और इमरान खान ने फाइनल नाम कर दिया है। अभी तक उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को भी स्पीकर पंजाब असम्बली बनाया जा सकता है। तो पहले मरहले में स्पीकर की जो तयनाती है वो बड़ा अहम चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए। फिर इसी तरह से तहरीक इंसाफ के लिए जो डिप्टी स्पीकर था जो कि लोटा हुआ, उसको उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और उसको कामयाब बनाना, ये भी सामने आएगा। और फिर नए वज़रा की जो हल्फ बर्दारी है कि नई काबीना होगी, और सबसे बढ़कर पंजाब के अंदर जो लोगों पर जुल्म हुआ है, जो मसाइल हुए हैं, उनको हल करना। आप जानते हैं 25 मई को पंजाब की पुलिस ने बड़ा जुल्म किया था। पंजाब की पुलिस के कुछ ऐसे जालिम अफसरान थे जिन्होंने निहत्ती अवाम पर शेलिंग बरसाई, लाठियां बरसाई, लोगों के घरों में घुसे और लोगों की गिरफ्तारियां की, छापे मारे। वो सब के सब जो मजालिम हैं, इमरान खान के पास उनकी लिस्टें हैं और इमरान खान उस हवाले से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और पंजाब पुलिस को सही मानों में उसकी रिफॉर्म्स करेंगे, उसके अंदर इस्लाहात करेंगे और इलेक्शन में जाने से पहले पंजाब पुलिस को जो उनके अंदर जो काली भेड़ें हैं उनका सफाया करेंगे। ये इमरान खान का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम,
इमरान खान का जो अगला प्लान है, जो अगली मूवमेंट है, वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भी है, जहां पर चोर और डाकू बैठे हुए हैं, इंपोर्टेड सरकार बैठी हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ है और सिर्फ मरकज़ के अंदर है, वो भी 20 से 30 किलोमीटर का इलाका है जहां पर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और वो हुकूमत भी 2 वोटों पर खड़ी हुई है और उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इमरान खान का अगला प्लान, जो सबसे बड़ा प्लान है, वो है असम्बली को तहलील करना, यानी जो मरकज़ की असम्बली है, विफाक की असम्बली है, उसे तहलील करवाना और फिर नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवाना, और इलेक्शन से पहले जो काले कवानीन इन्होंने लाए हैं इंपोर्टेड सरकार ने, उनको रिवर्स करवाना, इसमें नैब तरामीम है, और इसी तरह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो वोटिंग का राइट दिया गया था जो ख़त्म किया गया है, उस हवाले से, और सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात का होना। इलेक्शन कमीशनर के हवाले से खुद तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो इनकार कर चुके हैं कि इनके मातहत वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और इससे भी बड़ा जो इमरान खान के लिए अगला बड़ा प्लान है, जिसके लिए इमरान खान ने पूरी जद्दोजहद की है और वो कर रहे हैं, और इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों को बताया है, आज बनी गाला के अंदर रात को और अब भी इस वक्त भी मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग जारी है, और उनको कहा है कि अभी हमने मंजिल तक पहुंचना है। अभी तो सिर्फ हमारे पास पंजाब आया है, हमने मरकज़ में भी हुकूमत बनानी है, हमने सिंध में भी हुकूमत बनानी है, क्योंकि सिंध में भी जरदारी का कब्जा है। जब तक वहां पर भी इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान के अंदर उस तरह से तब्दीली लोग महसूस नहीं करेंगे। चुनांचे सिंध के अंदर भी इमरान खान का बड़ा प्लान है, और वहां पर भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में इमरान खान मूवमेंट चलाएंगे। और मुस्तकबिल के अंदर इस्लामी सदारती निज़ाम, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इससे मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम से मुतनफ़िर हो गई है, क्योंकि इसके अंदर आवाम जिस उम्मीदवार को वोट देते हैं, तो वो उम्मीदवार बाद में पैसे लेकर 40 करोड़ में 50 करोड़ में बिक जाता है, वो लोटा हो जाता है। तो आवाम इस निज़ाम से मुतनफ़िर है। आवाम बराह रास्त एक मुंतखब सदारती उम्मीदवार को वोट देगी, और वह अवाम के वोट से पाकिस्तान का सदर बनेगा, और फिर वो अपनी काबीना भी ऐसे लोगों से बनाएगा जो कि एक तरह से पढ़े लिखे लोग होंगे, अपनी फील्ड के माहिर लोग होंगे। जैसा कि तुर्की के अंदर इस्लामी सदारती निज़ाम है, बिल्कुल उसी तरह का सदारती इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर भी लाने की तैयारियां हो रही हैं, और इमरान खान इसको अमली तौर पर अमली जामा पहनाना चाहते हैं, और ये उनका बड़ा सबसे बड़ा टास्क है जिन्होंने अपने सामने रखा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो मज़ीद खबरें सामने आ रही हैं कि अब जबकि इमरान खान की पाकिस्तान के अंदर कामयाबी सामने आई है, तो गद्दार बड़े खौफज़दा हो चुके हैं। गद्दार पाकिस्तान छोड़कर जाने लगे हैं, और इतलात ये सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 3 दिनों से अमरीका, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसी से राबता करके हज़ारों की तादाद में वीज़े लगवाए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, तकरीबन 2000 के करीब लोगों के वीज़े की दरख्वास्तें देने की इतलात सामने आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइंस की जो टिकटें हैं वो भी बुक करवा ली गई हैं। और इसी तरह से जो ECL में जो मुजरिम थे, जिनको ख़तरा है कि अब इमरान खान हुकूमत में आएंगे तो हमें पकड़ेंगे, हमें सज़ा देंगे, इसमें नाज़रीन किराम मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के भी लोग हैं, मुख्तलिफ अफसरान भी हैं, सियासतदान भी हैं, मुख्तलिफ जमातों के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी हैं, जो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। तो उन्होंने टिकटें भी बुक करवा ली हैं, वीज़े भी ले लिए हैं, लेकिन अब इमरान खान ने फैसला किया है कि जितना जल्दी हो सके एयरपोर्ट्स पर एमरजेंसी को नाफिज करवाया जाए, और जल्द से जल्द इंपोर्टेड सरकार का धड़न तख्ता किया जाए, और उनसे वो इख्तियारात लेकर जो मुताल्लिका लोग हैं उन्हें पैगामात दिए जा रहे हैं कि इन चोरों को भागने ना दिया जाए। यहाँ पर नाज़रीन किराम एक बड़ा जो अहम सवाल है वो भी समझने का है, जो एक अहम बात भी है, वो ये है कि क्या ये जो इंपोर्टेड सरकार है ये खुद से असम्बली तोड़ेगी, या फिर इमरान खान असम्बली में वापस आएंगे और जो इन्होंने कवानीन में तब्दीलियां की हैं उनको रिवाइज करवाएंगे, यानी उनको रिवर्स करवाएंगे। और इसी तरह से जो ये इंपोर्टेड सरकार है, ये इंपोर्टेड सरकार या फिर ख़ुद से असम्बली तोड़ेगी, या फिर इमरान खान वापस आएंगे, उनको कायल करेंगे। ये मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने ये बात बताई है कि हम हुकूमत में आना नहीं चाहते, यानी वो मरकज़ में हुकूमत लेने के लिए वो तैयार नहीं है। उनका यानी इमरान खान का ज़ाती नुक्ता यह है कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए, साफ और शफाफ मैंडेट लेकर आया जाए। अब यहाँ पर जो नून लीग के लोग हैं उन्होंने आज बड़ा शोर मचाना शुरू कर रखा है कि हम फैसले नहीं मानते, दोहरा मयार है। नवाज शरीफ का ट्वीट भी, मरीम नवाज ने उसका ट्विटर अकाउंट से अपना ट्वीट भी लिख दिया है कि जज साहिबान को सलाम हो, इन्होंने जो मुतनाज़ा फैसला दिया है वगैरह वगैरह। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जितनी देर चिमटेंगे उतना इनका नुकसान होगा, ये जितनी देर रहेंगे उतना पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। तो इसलिए इनके आने वाले सिर्फ 10 से 15 दिन हैं।
15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि मसाइल भी बदलेंगे और हालात भी बदलेंगे और इलेक्शन नवंबर से पहले होंगे। नवंबर के अंदर जो आर्मी चीफ की तयन आती है वो भी इमरान खान ने करनी है और 2/3 अक्सरियत के बाद इमरान खान वापस आएंगे। बहरहाल नाज़रीन इकराम, मजीद जो अपडेट्स हैं वो हम आपको अगले व्लॉग के अंदर बताएंगे। आप हमारे चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको ये अपडेट्स मिलती रहेंगी। इमरान खान से अमरीका ने, इसराइल ने रब्ता करके माफिया मांगी है, वो हम आपको अगले व्लॉग के अंदर बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।